वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और हर बार की तरह हमारे साथ कौन है? बेमिसाल है वो, शानदार हैं, जानदार हैं, लाजवाब हैं, राजीव मिश्रा हैं। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जिक्र इसलिए क्योंकि आज गुरुवार है, 33वां मुकाबला है। और मुकाबला किसके बीच में है? मुंबई इंडियंस और एसआरएच के बीच में, सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। दोनों ही टीमें कुछ खास नहीं कर रही हैं। अब देखिए किस तरह से वो मुंबई इंडियंस की टीम पहला मैच हारी, फिर जीती, फिर दो हारी, फिर जीती। पिछला मैच जो उन्होंने जीता उसमें थोड़ा कमाल उन्होंने जरूर किया था। वहीं अगर हम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो वो लगातार 4 मैच हारी, लेकिन पिछला मैच जो उन्होंने जीता है भाई कमाल कर दिया एक लड़के ने। उस लड़के का जिक्र आगे हम करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी बहुत खराब खेल खेल रही हैं दोनों टीमें। अब चूंकि मिडिल ऑफ द जो ये टूर्नामेंट है मिडिल में आ गया है, अब उनको अच्छा करना होगा, वरना फिर कहीं की नहीं रहेंगी दोनों टीमें। तो जैसा कि हमने कहा, मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। सबसे पहले पिच से शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ, ये सफेद कागज जरूर हाथ में रखिएगा, पेन रखिएगा। आखिर में आपको राजीव मिश्रा वो आपकी टीम बनवाते हैं ना, उसका ख्याल जरूर रखिएगा। देखिए वानखेड़े स्टेडियम की हम बात करें तो बिल्कुल जैसा दिल्ली का जिक्र हम करते हैं, छोटा ग्राउंड है, सपाट पिच है, बल्लेबाजों की बहुत मदद करती है। क्या देखते हैं आप, ये मुकाबला कैसा देखते हैं और ये पिच को किस तरह से देखते हैं? इस बार पंकज भाई, अगर आप जो 2 मैचेस हुए हैं वानखेड़े में अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा तेज गेंदबाजों को असिस्टेंस मिल रहा है, मे बी क्योंकि एकदम बीच पे है, हवा शाम में चलती है तो थोड़ा फर्क डालती है वो, क्योंकि इनिशियली 3-4 ओवर बॉल आपका नया रहता ही है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा संभल के स्टार्ट उन वेन्यूज़ में से, ऐसा नहीं कि आप जाके पहला बॉल से हिट करना शुरू करें जो सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन करते आए हैं। तो वैसी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अगर आप बदलेंगे तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि जब बड़े मैच विनर्स होते हैं, दोनों टीमों की बात हम कर रहे हैं, दोनों टीमों के पास कमाल के प्लेयर्स हैं, लेकिन वो है कि एक टीम को अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा है तो एक टीम कंसिस्टेंट नहीं है। तो दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और ये बहुत बहुत बड़ा मैच है। जैसा पंकज भाई ने कहा कि इस मैच में जो टीम हारा वो ऑलमोस्ट अपने आप को टूर्नामेंट से बाहर मानेगा, क्योंकि उसके बाद हर मैच जीतना, लगभग 5 मैच 6 मैच कंटिन्यूसली जीतना वो बहुत बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो मिरेकल करना पड़ेगा और ये मिरेकल जो है बहुत कम ही होते हैं टूर्नामेंट। मिरेकल शब्द का इन्होंने जिक्र किया। मिरेकल किसने किया? वो किया अभिषेक शर्मा ने। देखिए कई बार कहते हैं वो स्टेज पूरा आपके लिए बना होता है, आपके मम्मी, आपके पापा, प्राउड पेरेंट्स। और क्या बल्ले से रन निकल रहे थे, पहली गेंद से आखिर तक उस लड़के ने कमाल कर दिया। और वो रन चेस 246 कम नहीं होते, पंजाब किंग्स के दामन में से उस मैच को खींच के ले आया वो लड़का। कहिए उसकी बल्लेबाजी। देखिए कमाल की बैटिंग करी है। और इंडियन क्रिकेट की बात करें और प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें, यानी यंग जो जनरेशन आ रही है आज की जेनजीज की हम बात करें तो उसमें टॉप पर नाम है अभिषेक शर्मा का। और अभिषेक शर्मा के बारे में कहा जाता है बॉलीवुड के स्टार ज़्यादा लगते हैं देखने में, क्रिकेटर कम लगते हैं, बट वो जो लुक है वो उनकी बल्लेबाजी। किसके? चेले युवराज सिंह के देखिए, और बहुत फ्लैम्बॉइंट थे युवराज भी जब क्रिकेट वो खेला करते थे, और जो उनकी चाल डाल थी और जिस तरह से वो अपनी क्रिकेट को लेकर चले आगे, अभिषेक शर्मा भी एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं। और इनिशियली जिस तरह का वो इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे, वो बहुत बेमिसाल है। मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी में जब वो मैच देखने गए थे तो वसीम अकरम, वकार, उन्होंने सब उनसे मिले और उनका जो अप्रोच था गेम को लेके उसकी बहुत तारीफ की, क्योंकि देखिए ये नई जनरेशन उनको डर ही नहीं लगता है। आप जैसा कह रहे थे अभी शो शुरू करने से पहले, यार क्या खेल रहा था वो, तो ये लाइन हम सबके जहन में है कि यार क्या खेला है वो बंदे को, तो है ही नहीं, डर ही नहीं है। एवरी गेंद बता, ऐसा तो हो नहीं सकता हर बॉलर खराब और वन मैच वंडर भी नहीं कह सकते, पहला मैच भी शानदार, कई सेंचुरीज उनके नाम पे है। तो बस बट जरूरत क्या है, कंसिस्टेंट होने की जरूरत क्या है कि आप वानखेड़े की पिच को समझें, थोड़ी देर एक ओवर ही चाहिए, आप थोड़ा अपने आप को और बस नजर ना लगे। हाँ, नजर ना लगे, और जो पिच का पेस है, पिच में जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा समझ लें, देन आप खेलें। फिर तो आपका मैच, आपका स्टेज, आपका ओपन आप करते हैं 120 गेंदें, और जब आप 50 गेंदों पे 100 बना सकते हैं, 60 गेंदों पे 140 बना सकते हैं, तो हम लोग 5-6 गेंदें इनको ऐसे ही दे सकते हैं कि भैया आराम से खेल लो, स्टार्ट एक अच्छा ले लो, फिर बड़ी पारी तो वेट कर ही रही है। और मैं चाहता हूँ अभिषेक शर्मा बैक टू बैक 1-2 अच्छी इनिंग खेलें, ऐसा ना हो कि 141 बना के अगले 3-4 मैचेस में वो फेल हो जाए और फिर उनकी बैटिंग जो स्टाइल है, अप्रोच को लेके क्रिटिसाइज किया जाए। बट मुझे लगता है T20 ऐसी खेली जाती है पंकज भाई, इसमें बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं इस बार थोड़े अलग ढंग से बात करना चाहता हूं राजीव आपसे। हम कहते हैं कि यहाँ के बल्लेबाज देख लिए, अब उधर के बल्लेबाज की बात कीजिए, इधर के गेंदबाज देख लिए, इधर के गेंदबाज देख लीजिए। अब इधर बल्लेबाज की हमने बात की, एक स्टार किड की बात की हमने, जैनजी की हमने बात की, अभिषेक शर्मा की बात की, इधर जरा बुमराह की बात करते हैं। बुमराह वो कमाल हो नहीं पा रहा है।
देखिए इंजरी के बाद आए तो देखिए हमें ये समझना पड़ेगा मैच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नेट प्रैक्टिस। आप नेट पे जाते हैं, आप आराम से बॉल डालते हैं, आपकी वो मसल्स यूज़ नहीं होती जो आमतौर पे आप मैच में जाके करते हैं। मैच में आपका पूरा 100% 110% देना पड़ता है। और यहाँ पे जब आपको एक एज अ पेस बॉलर जब आपके बैक पे स्ट्रेस होता है और जब वो जोर लगता है तो वो जोर आ नहीं रहा। अगर आप देखें जिस तरह से करुण नायर ने बहुत आराम से उनको मारा है उस मैच में, जो कमबैक मैच था, वो आसान नहीं होता है। आप जाके इमीडिएट गेंदबाजी करने में, मुझे लग रहा है बुमराह को मेंटली अगर आपको स्ट्रेस देना है तो आपको वही खेल खेलना पड़ेगा जो करुण नायर ने खेला। और आपने बिल्कुल ठीक ये नाम लिया है कि अभिषेक नायर, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने जसप्रीत बुमराह डाल रहे हैं और जोफ्रा आर्चर, खेलना उनको अपने अंदाज में। तो ये बिल्कुल पंकज भाई का रिसर्च बड़ा तगड़ा है कि बुमराह का बहुत बड़ा टेस्ट है, वो अभिषेक शर्मा का कोई टेस्ट वेस्ट नहीं, तो वो तो वैसे ही खेलना जिनको खेलना है। आपको अपने 4 ओवर कैसे डालने हैं, ये आपको चैलेंज लेना है यहाँ पे। बिल्कुल। अब जरा कप्तानों की बात कर लें। एक तरफ हार्दिक पांड्या हैं, वो जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस उनसे थी एज अ लीडर, अभी तक अपने आप को उस तरह से प्रूव नहीं किया उन्होंने, लेकिन एक फ्लैम्बॉयंट जबरदस्त उनमें है। मुकाबला किससे? पैट कमिंस से है। पैट कमिंस भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार उनकी टीम नहीं कर रही, एज अ लीडर भी वो, लेकिन पिछला मैच जिता दिया तो अभी विन के साथ वो आ रहे हैं। देखिए पंकज भाई, दोनों ही कैप्टन स्ट्रगल कर रहे हैं। कैप्टन का स्ट्रगल करना मतलब ये होता है कि वो खुद से लीड फ्रॉम द फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं। आपका ना बैटिंग में कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ना बॉलिंग में आ रहा है। जब ऐसी स्थिति में कोई कैप्टन होता है देन वो डिपेंडेंट हो जाता है कि हमारे जो मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग टू आपके बाकी के साथी खिलाड़ी करें। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी नहीं हो रहा है। आप देखिए अभिषेक शर्मा ने एक आध मैच में रन कर दिया, ट्रेविस हेड ने किया, 4 मैच उधर हार के आ रहे हैं स्ट्रैटेजी बनाने के बाद भी। एमआई के साथ क्या था, आपने जैसा बताया कि एक मैच जीते, फिर लगातार 2 हार गए, फिर 1 जीते, तो कंसिस्टेंट मुंबई भी नहीं है। और देखिए ये दोनों ही टीमें बड़ी जबरदस्त टीम है। और ये दोनों टीमें अगर स्ट्रगल कर रही हैं और अगर आप पॉइंट्स ले देखें तो बहुत नीचे के साइड में है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये मैच इतना डू एंड डाई वाला है क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए टाइम आ रहा है। तो 25 मई के धीरे धीरे हम क्लोज पहुंच रहे हैं, जब फाइनल होगा और उससे पहले एलिमिनेटर्स होंगे। तो वहां तक जाने के लिए आपको अपना अब नहीं तो कब नहीं वाले हिसाब से आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वो चाहे सनराइजर्स हो या मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा का जरा जिक्र कर लें। देखिए रोहित शर्मा से रन बन रही तो जिक्र क्या ही किया जाए। बहुत बड़े कैप्टन थे, बहुत बड़े बल्लेबाज है, लेकिन वो हम 18-20 रन बनाते, रोहित को डाइजेस्ट नहीं होता, पता नहीं क्यों इतना बड़ा कैलिबर है उस क्रिकेटर का, लेकिन वो 18 रन 20 रन। लेकिन मुझे मालूम है आज जब अभी टीम बनाएंगे उसका कप्तान बना शायद नहीं, मैं शायद टीम ही नहीं रखूंगा क्योंकि देखिए जब ये जो है ना राजीव मिश्रा का अंदाज इस बार आप देख रहे हैं, वो सीधा स्पष्ट बोलते हैं और वो कह देते हैं कि मैं हो सकता है टीम ही रखूं। टीम में इसलिए नहीं रखूंगा पंकज भाई कि आउट होने का पैटर्न एक जैसा है और ओपोनेंट आपका कोई ऐसा तो है नहीं, बहुत कैजुअल अप्रोच है। और अक्रॉस द लाइन खेल के आप देखिएगा 5 मैच जो खेले उन्होंने, 3 में वो अक्रॉस स्वीप मारा है उन्होंने, पैड पे बॉल लगी और आउट हुए। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है कि जितने बड़े खिलाड़ी, विराट कोहली जब खेल रहे होते हैं अपनी टीम से, आरसीबी से, कैमरा उन पे रहता है, रोहित शर्मा उनकी वाइफ पे कैमरा रहता है, तो इट्स वेरी सैड यू नो, एंड अच्छा भी नहीं लगता इतना बड़ा खिलाड़ी अगर कैजुअल तरीके से आउट। हाँ बस वो बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए हम सिर्फ आईपीएल को लेके नहीं सोच सकते। अगर रोहित शर्मा को इंग्लैंड जाना है और इंग्लैंड में जाके कप्तानी करनी है टेस्ट मैचेस में, फॉर्मेट भले ही अलग है, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट है, आप जाके प्रदर्शन भी देखा जाता है कि नहीं, प्रदर्शन नहीं देखा जाता पंकज भाई, बट कॉन्फिडेंस तो देखा जाएगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंट है, आपका बैट में बॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं तो बॉल का कलर ही चेंज हो रहा है। बाकी नेशनल टीम में खतरे में पड़ सकती है। नहीं, खतरे में नहीं, वो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि वो अलग मैटर है। टेस्ट क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम T20, बट ये देखना पड़ेगा आप कॉन्फिडेंस आपका कितना खराब हुआ है, या आप 1-2 ऐसी इनिंग्स खेल दें जहाँ पे लगे यार नहीं आपके बैट पे बॉल बड़े अच्छे से आ रहा है। अभी तो ना कोच बहुत सेटिस्फाइड होंगे ना वो खुद सेटिस्फाइड होंगे जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। तो रोहित शर्मा के लिए भी वही डू एंड डाई है, करो या मरो वाले मैचेस अब शुरू हो गए। आप रन नहीं बनाएंगे देन आप खुद ही, मुझे लग रहा है, सोचना पड़ेगा कि हम आगे अपनी क्रिकेटिंग करियर को कैसे ले जाएं। चलिए, चूंकि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी रोहित शर्मा की बात हो रही तो जरा सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, सेंटेनर, नमन धीर, इनकी बात कर लें। देखिए इनमें से 2 तो बड़े कंसिस्टेंटली बना रहे, 30-40, बट वो 30-40 नहीं, हमें तो 80-90 वाले स्कोर चाहिए। वो चाहे सूर्य कुमार हो, चाहे तिलक वर्मा की बात कर लें, नमन धीर की भी इक्का दुक्का इनिंग्स आई है, बट वो 2 जो पिलर है मिडिल ऑर्डर में, दोनों ठीक ठाक कर रहे हैं, बट वो उसको खींच नहीं पा रहे। जब तक आप उसको खींचेंगे नहीं, मैच को फिनिश नहीं करेंगे तो मैच फंसेगा। मुंबई हारे क्यों है जितने मैच, सेट हो गए, तिलक वर्मा आउट हो गए, सेट हो गए, सूर्या आउट हो गए, तो वो जो फिनिशिंग फैक्टर था वो इनके पास है नहीं नीचे। पहले पोलार्ड हुआ करते थे, तो पोलार्ड मैच जिताता है, पोलार्ड तो इनके उसमें है, टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो बेचारे खेल नहीं सकते हैं। और वो जो रोल मिच सैटनर को एज अ बैट्समैन वो सोच रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा वो कैलिबर है उनका बैटिंग में जाके रन बनाया। बॉलर बहुत तगड़े हैं, उन्होंने दिखाया भी है मैचेस में, बट बैटिंग में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं। चलिए अब एसआरएच के जल्दी से बल्लेबाजों की बात कर लें। अभिषेक शर्मा, उनके लिए तो कुछ क्या कहें हम, जितना कहें कम है। ट्रेविस हेड की बात करें, ईशान किशन की बात करें, क्लासन की बात करें, अनिकेत वर्मा की बात करें, अभिनव मनोहर की बात करें, यू नो
मोटा मोटा सभी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और देखिए वो मैच हारे भी अपनी बल्लेबाजी की वजह से और जीत भी बल्लेबाजी से रहे। गेंदबाजी से कभी सनराइजर्स मैच जीत नहीं रहा है। अगर मैं एनालिसिस बताऊंगा हैरान रह जाएंगे। 4 ओवर में 75 रन शमी ने दिए हैं पिछले मैच में। मतलब इतना बड़ा बॉलर अगर 4 ओवर में 75 रन दे रहा है, मैं तो बड़ा हैरान था। बाकी सारी गेंदबाज, एक हर्षल पटेल को अगर आप छोड़ दें पिछले मैच में 4 में 40 दिए, 4 विकेटें भी ली उन्होंने। सारे गेंदबाजों की पिटाई हुई। तो 246 बनवाना ही अपने आप में क्राइम था। वो तो बल्लेबाजों ने मैच जिता दिया, लेकिन आप 246 बनवा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा क्राइम है। बहुत बड़ा स्कोर है पंकज भाई, वो पंजाब ने बनाया। और मुझे लग रहा है पंजाब बड़ा हैरान होगा जब कल का प्रदर्शन उन्होंने देखा होगा कि भैया 246 बनवा भी दिया और हमने 100 डिफेंड भी कर दिया 111। तो ये भी एक क्रिकेट का अपने आप में क्लास है कि एक दिन हीरो तो एक दिन जीरो वाला मामला दिखता है। और ये आईपीएल की खासियत भी। अब जरा दिलचस्प मुकाबलों में बताइए, अभिषेक शर्मा को किसके साथ आप देखते हैं कि गेंदबाज के लिए बड़ी चुनौती होगी और घेरने की कोशिश कौन गेंदबाज करेगा? देखिए अगर सही तरीके का बॉलिंग कॉम्बिनेशन यूज किया हार्दिक ने, तो मुझे लग रहा है इतना ही इजी नहीं होगा ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों के लिए पंकज भाई। क्योंकि उनके पास वेरिएशन है। ट्रेंट बोल्ट भी डालते हैं देखिए इनिशियली, लेफ्ट आर्म सीमर है, और जसप्रीत बुमराह। और ये एक गलती मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, जो नया बॉल जसप्रीत बुमराह को करवा नहीं रहे। उनको वन चेंज गेंदबाजी कराई जा रही है। मैं अगर कैप्टन हूँ और जिस तरह का बैटिंग अटैक मैं देख रहा हूँ सामने, मैं नया बॉल जसप्रीत बुमराह को दूंगा कि भैया जाओ ये बॉल पकड़ो और 2 विकेटें निकाल के ले आओ। हमें 6 ओवर में 2 विकेटें चाहिए। वो विकेट होनी चाहिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की। तो आप जब तक टास्क नहीं देंगे, वो कहते हैं हार्ड टास्क मास्टर बनना पड़ेगा, तो वो हार्दिक को करना पड़ेगा इस मैच में। अब इसके उलट कर लीजिए, अगर हम बल्लेबाजी इधर से लें और गेंदबाजी हम एसआरएच की तरफ से लें। तो मुंबई की बल्लेबाजी में तो बहुत दम है नहीं। रोहित शर्मा से रन नहीं बन रहा है। एक रिगल्टन है जो ठीक ठाक थोड़ी बैटिंग कर रहे हैं। नमनदीर भी ठीक है। मतलब वो कहते नहीं, वो इम्पैक्ट डालने वाले बैट्समैन नहीं, इम्पैक्ट डालने वाले फिर आपके नीचे आते हैं। 3 है, सूर्य कुमार, तिलक एंड हार्दिक पांड्या। तो वो अब टास्क जो है उनके नीचे वालों के लिए इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि ऊपर रन नहीं आ रहा है। अब सनराइजर्स के साथ उल्टा है, उनके टॉप ऑर्डर रन बना रहे हैं तो नीचे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक फैक्टर है। मुझे लग रहा है अगर लड़ाई देखनी है तो सूर्य कुमार यादव मुझे लग रहा है एक बड़े फैक्टर होंगे मुंबई इंडियंस के लिए। और इधर से मैं जिशान को देखना चाह रहा हूँ, लेग स्पिन जो करते हैं, और सूर्या बहुत अच्छी क्योंकि स्पिन खेलते हैं। सूर्या और तिलक वर्मा वर्सेस जिशान, बहुत कमाल के गेंदबाजी, उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है इस टूर्नामेंट में। तो ये कागज और पेन आपने हाथ में ले लिया होगा, अब जरा टीम बताइए। टीम पंकज आप बताइए इस बार। तो टीम देखिए, अब चूंकि हार्दिक पांड्या का जिक्र हो रहा है, कप्तान है, तो इधर हार्दिक पांड्या को तो मैं रखूंगा ही जी। उसके अलावा बुमराह को रखूंगा, 2 हो गए। ट्रेंट बोल्ट 3 हो गए। सेंटेनर 4 हो गए। वाह। तिलक वर्मा 5 हो गए। अब इधर आ जाए तो अभिषेक शर्मा 6 हो गए। ट्रेविस हेड 7 हो गए। ईशान किशन, वाह, बिल्कुल सही 8 हो गए। और मैं रखना चाहूंगा मोहम्मद शमी को, 9 हो गए। जिशान आपने नाम लिया, 10 हो गए। और एक मैं सोच रहा हूं कि मैं रख लूं नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ, ये भी ठीक चॉइस है क्योंकि उनसे भी एक्सपेक्टेड है कि वो रन बनाए। इंडियन प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। सडनली उनके फॉर्म में बहुत डिप आया पंकज भाई, और वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत वरिंग फैक्टर है क्योंकि वो वनडे भी खेलते हैं, वो T20 भी खेलते हैं और टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं। अगर एक तीनों फॉर्मेट का प्लेयर आपका अचानक फॉर्म डिप होगा तो यहाँ परेशानी नहीं, परेशानी आपके ऊपर तक है। तो आपने बिल्कुल सही नाम लिया है, नीतीश कुमार रेड्डी को रन बनाने पड़ेंगे इस मैच में। वाइस कैप्टन और कैप्टन आप बताइएगा। पहले वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन बहुत टफ से आपने अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन रखा जाए इस बार। अच्छा, एक बार फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ कमाल कर हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ करेंगे क्योंकि चैलेंज हमने चैलेंज दिया हम दोनों ने कि बैक टू बैक रन बना के दिखाएं। 141 के बाद ऐसा नहीं, अब 141 रन के बाद 141 बने। जिनके चेले हैं उन्होंने एक से एक यादगार पारियां की। हाँ, तो वो बैक टू बैक बनाई उन्होंने, पूरा वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने। तो ऐसा कुछ चाहिए आपको। और वो बल्लेबाजी तो करते थे, फील्डिंग से भी रन बनाते थे। जी बिल्कुल। अब जरा कैप्टन बताइए। कैप्टन तो मैं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ट्रेविस हेड को रखना चाहिए क्योंकि मुझे दोनों से ही बहुत ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, दोनों इन्होंने बल्लेबाज रख दिए हैं। तो एक ट्रेविस हेड हैं जो कि कप्तान है, वाइस कैप्टन है नए लड़के, एकदम कहते हैं ना कि जबरदस्त फॉर्म में अभिषेक शर्मा, उनको इन्होंने वाइस कैप्टन बनाया है। तो वानखेड़े स्टेडियम शाम को ये जबरदस्त मुकाबला होने वाला है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। हमें इंतजार है, हमें उम्मीद है आपको भी जबरदस्त तरीके से इंतजार होगा। तो करिए इंतजार, शाम का ये मुकाबला हो रहा है, गुरुवार के दिन जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।